गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये जो हफ्ता था ये काफी इवेंटफुल रहा और आज है लास्ट ट्रेडिंग डे इस हफ्ते का। हम लोगों ने पहली बार फेड का रेट कट होते हुए देखा। दो इंडिकेशंस भी हैं कि दो रेट कट यहाँ पे और भी हो सकते हैं, ये इंडिकेशन है। लेकिन हम लोगों ने एक करेक्शन आता हुआ देखा, कह सकते हैं कि एक फ्रेश एंट्री का मौका था। और यहाँ पे कल की गिरावट के बाद हम लोगों ने देखा है कि आज से फिर से फ्रेश बाइंग जो है वो आ रही है यहाँ बुलियन काउंटर में। तो बात करेंगे पहले डेटा की और फिर बात करेंगे कि आज का ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो बेस्ड होते हैं ये टेक्निकल तो है ही, लेकिन टेक्निकल भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं डेटा से। तो चल के देखते हैं। एफएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये भी यहाँ पे आता हुआ हम लोगों ने देखा। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड का मैंने आपसे पहले कहा था कि अनचेंज रहने की उम्मीद है, तो अनचेंज ही था। मेन जो यहाँ पे फिगर आया वो इससे आया कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम 241 एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये 231 आया, यानी कि काफी इंप्रूव होके आया। लेकिन मेजर ट्रिगर आपको यहाँ पे आया है। ये जो फिलाडेल्फिया का फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है ये माइनस में था लास्ट टाइम। एक्सपेक्टेशन था सिर्फ 1.7 आने की, ये आया 23.2। तो ये किस किस काउंटर के लिए अच्छा था? ये गोल्ड में इसने एक सेलिंग लाया। सिल्वर में कल आपने एक बाइंग देखा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, तो कल सिल्वर बढ़ा, आज भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। गोल्ड में एक फॉल था और हम लोगों ने देखा कि आज बेस मेटल में एक फ्रेश बाइंग जो है वो निकलती हुई आ रही है। आज के दिन में देखा जाए तो बहुत सारा डेटा नहीं है। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था जो कि उन्होंने अनचेंज यहाँ पे रखा है। लेकिन अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं लास्ट ट्रेडिंग डे आपको दिखाना इसलिए चाह रही हूँ ताकि इसकी तैयारी आप करें। अगले हफ्ते में जितने भी डेटा हैं सब यहाँ पे यूएस पे है और यूएस का डेटा बहुत उठपटांग आ रहा है। एक्सपेक्टेशन कुछ होती है, आता कुछ है, लेकिन जीडीपी डेटा यहाँ पे इंप्रूव होके आने का है। तो जो भी गोल्ड में बाइंग होगी वो अब यहाँ पे थोड़ी सी केप्ट होती हुई नजर आएगी, इसको आप ध्यान में रख के चले। और डेटा अगर अच्छा आएगा तो फिर गोल्ड में बाइंग आपको हल्की हो जाएगी, लेकिन सिल्वर में जो रैली है वो चलेगी। और गोल्ड सिल्वर रेशियो से भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं लेवल्स को ही देखते हैं। यहाँ पे लेवल्स में अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वहां पे तीसरे दिन लगातार हम लोग बढ़त आता हुआ देख रहे हैं और 97.39 के करीब है, लेकिन 98 के करीब रैली रुकनी चाहिए। 97.5 से लेकर 98 के बीच में डाउजोन्स को देखा जाए तो डाउजोन्स में लगातार बढ़त है और जैसे ही अगर और इंटरेस्ट रेट कट होता है तो डाउजोन्स की बढ़त यहाँ पे बरकरार रह सकती है, क्योंकि एसएनपी में रिकॉर्ड बढ़त है। तो ये रिकॉर्ड बढ़त के बीच में भी यहाँ पे गोल्ड अपना जो एक रैली है उसको बनाए रखने में कामयाब है। 3691 के करीब यहाँ पे जो ट्रेडिंग है ये फ्यूचर्स की हो रही है, यानी कि अभी भी $3700 के करीब यहाँ पे सोना ट्रेड कर रहा है। जबकि इसकी हाई लगी थी, लगभग एक डबल टॉप की तरह बनाया था और हाई लगा था 3744 का। और वहां से बहुत ज्यादा दूरी सोने की नहीं है, तो आप ये कह नहीं सकते कि सोना यहाँ से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। और सोने में जो सेलिंग में आई थी वो सिर्फ 2 दिनों की आई थी और फिर से एक रिवर्सल आता हुआ हम देख रहे हैं। तो आज के दिन में अगर बोला जाए तो 0.37%, 0.4% अप है। अब मुझे लग रहा है कि 3720, 3710 तक का जो जोन है वो आ सकता है सोने में फिर से। जबकि इसका जो सपोर्ट है वो आपको अभी जो इसने रिसेंट सपोर्ट बनाया है ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये $3652 का, $55 वाला, यही आपका मेजर सपोर्ट फिलहाल फिलहाल रहेगा। अगर उसको तोड़े तभी जाके हमको यहाँ पे फर्दर फॉल आता हुआ देख सकते हैं। जबकि जो स्पॉट मार्केट है वहां पे भी एक तेजी बनी हुई है। 3660 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है स्पॉट मार्केट। और यहाँ पे भी उम्मीद है मुझे कि एक जो हायर साइड है वो आज के दिन में रहना चाहिए। और ये हायर साइड कहाँ तक रह सकता है? ये आपको रह सकता है $3680 तक, यानी कि $20 का एक अपसाइड है, जबकि इसका सपोर्ट नीचे $3615 है। तो मेरे ख्याल से एक हल्का जो मार्जिनल एक स्ट्रेंथ है वो आज के दिन में देख सकता है सोना। और अपना बाजार जो है वो आप हायर साइड कल भी ट्रेड किया था, आज भी ट्रेड कर रहा हो। एक चीज आप देखिएगा, वीकली में गोल्ड जो है वो थोड़ा सा मार्जिनल अपसाइड के साथ ये वीक को क्लोज कर रहा है। अपना बाजार भी ऊपर था। सिल्वर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शन था, लेकिन हमारे बाजार में अपसाइड में ट्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ रुपी फैक्टर। और रुपी जो है 88.3 के करीब है, तो रुपी आज फिर से यहाँ पे 13 पैसे डिप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है वो ऊपर ही रहा है। तो अपना जो रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई है गोल्ड का वो है 1,10,000, 1,10,660 666 का। अभी ये क्या ट्रेड हो रहा है? 1,09,000, करीब करीब 600 आप मान के चल सकते हो। तो सिर्फ 1,000 पॉइंट नीचे है ये अपने रिकॉर्ड हाई से, तो आप इसको कहीं से भी बहुत ज्यादा वीक नहीं कह सकते हैं फिलहाल। और जो हल्का सा करेक्शन आना था वो करेक्शन आया। और मैंने एक चीज आपसे कहा था, जब तक 1,08,000 को नहीं तोड़ेगा तब तक आप इसमें वीकनेस नहीं मानिएगा। और वहां आप देखेंगे कि लो भी इसने कितना लगाया, लो इसने लगाया है, अगर कल का ही अगर आप लो देखेंगे तो ये है 1,09,180। इसने 1,09,000 को भी इनफैक्ट यहाँ पे नहीं तोड़ा है। और आज के दिन में
कल के दिन का लो था यहाँ पे 1,08,690 का, सॉरी। तो वहां पे उसने तोड़ा, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं आया। आज एक अपसाइड है, और अपसाइड आता है तो मुझे लग रहा है कि 1,10,000 का लेवल एक बार फिर से आता हुआ देख सकते हैं। जबकि कल का जो डाउन साइड है यानी कि 1,08,700, वही हमारा फिलहाल के लिए सपोर्ट रहेगा जब तक कोई मेजर ट्रिगर नहीं आए। सिल्वर की तेजी अब यहाँ पे कल और आज ज्यादा रही है, और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी स्ट्रेंथ आता हुआ हम लोगों ने देखा है, क्योंकि 2 दिनों में सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म करा है। तो अब सिल्वर आज 1.25% अप है। बाहर के बाजार में $42.62 के करीब यहाँ ट्रेड हो रहा है। और मेरे ख्याल से जो अपना बाजार है वो 1,28,794 के करीब है। 1,28,800 मान सकते हैं, और 1,600 रुपए का अपसाइड जो है उससे ज्यादा का दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में 1,29,000 जो लेवल है उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। एक बार फिर से यहाँ पे जो अपसाइड का लेवल है फिर से आ सकता है, और 1,27,500 ही हमारा यहाँ पे सपोर्ट रह सकता है। ऑयल की बात की जाए, ऑयल यहाँ पे $63 के करीब है, और ऑयल ने यहाँ पे इन्वेंट्री ड्रॉप डाउन के बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाया, रदर डाउन साइड है, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है मार्केट में। और डिस्टिलेट का स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ा था, इसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से 62.5 एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे यूएस ऑयल में। हमारा बाजार 55.97 के करीब ट्रेड हो रहा है, ग्रीन जोन में ही है। तो 56.40, अगेन ये लेवल मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, 56.40 से लेके 55.80 का जोन है। थोड़ा सा बाद में हो सकता है कि बायस अपसाइड आ जाए। और नेचुरल गैस में आपको यहाँ पे फिर से एक जो बिकवाली है वो आती हुई दिख रही है, और प्राइसेस जो है 3.19 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। और हमारे बाजार में अगर बात की जाए तो प्राइसेस जो है वो कहाँ से नीचे आ जाता है, 279 281 वाला जोन है ना, वहां से प्राइसेस बार बार नीचे आ रहे हैं। तो यानी कि अभी आप 281 282 को रेजिस्टेंस मानेंगे। आज गिरता भी है ये तो 256, तो मेरे ख्याल से 2-3 रुपए तक का गिरावट जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन रिवर्सल वो किस काउंटर में आया है इसकी बात आज हम करेंगे। रिवर्सल आपको आता हुआ दिख रहा है बेस मेटल काउंटर में। कल डेटा बहुत अच्छा आया, और काफी ज्यादा शार्प फॉल भी आ चुका था जिंक में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में। तो एक फ्रेश बाइंग आई है, और वो डेटा से इन्फ्लुएंस होके आई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आज मतलब कि जिंक है 279.65 के करीब है, 281 वाला लेवल आ सकता है अपसाइड में। जो सपोर्ट रहेगा 278 का रहेगा। एल्यूमिनियम 259.6 है। कल स्ट्रॉन्ग अपसाइड आया था डेटा को लेके, क्योंकि वो फेड का मैन्युफैक्चरिंग डेटा था, पीएमआई था। सर्विसेज होता तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 262 वाला जोन आ सकता है एल्यूमिनियम में। कॉपर में बड़ी गिरावट आई थी, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हो सकता है कि एक बार हम लोग इसमें 895 वाला जोन आता हुआ भी कॉपर में देखे तो सतर्क होकर ट्रेड करना पड़ेगा। और इसने 900 का लो भी लगाया था, लेकिन अब आज एक अपसाइड है तो 910 911 मान के चलिए कॉपर में एक मूवमेंट जो अपसाइड का रहेगा वो आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे टर्मरिक की, तो टर्मरिक एक जोन में है फिलहाल। आज कोई बहुत बड़ा मतलब लेवल निकाल के नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे इसमें लग रहा है जीरा में, जीरा काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद 20,000 की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे जीरे में लग रहा है कि एक अपसाइड जो है इंटैक्ट हो सकता है। जबकि धनिया जो है एक प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ही साइडवेज जोन है। अपसाइड आपको रखना होगा 8400 का, डाउन साइड यहाँ पे 8290 का हो सकता है। ग्वार सीड में बात की जाए तो ग्वार अब एक नए बेस को बनाएगा, सपोर्ट को बनाएगा। ग्वार ने आज पहला जो बेस था ना उसको तोड़ा है, और ये लेवल था आपको 5071 का, उसके नीचे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से गुआर में 5,000 का एक सपोर्ट तोड़ता है, साइकोलॉजिकल है तो 4980 तक आ सकता है। जबकि ग्वारगम भी यहाँ पे बहुत वीक होके ट्रेड हो रहा है। तो रिसेंट जो एक लो लगा था ग्वारगम में 9045 का, ये उसको चेज कर सकता है। तो एग्री काउंटर में आज मुझे वीकनेस लग रहा है। कोकुड में लगातार वीकनेस आ रही थी, लेकिन आज एक रेंज में है। तो मेरे ख्याल से 2905 से लेकर 2880 तक का जोन जो है वो रह सकता है कोकुड का। जबकि कैस्टर में आज मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल आता है तो 6650 वाला जोन आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको ये ट्रेडिंग में हेल्प करे। मैं डायरेक्ट कोई भी यहाँ पे कॉल स्ट्रैटेजीज नहीं दे सकती हूँ, या पोजीशंस नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये लेवल्स आपको हेल्प कर सकता है आपकी ट्रेडिंग में। और अगर कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो मैं फिर से अपडेट दूंगी। थैंक यू। और एक चीज और कहना चाहूंगी, आज 4 से 5 के बीच में गोल्ड और सिल्वर पे वेबिनार है। जिन लोगों को भी यहाँ पे अटेंड करना हो प्लीज यहाँ पे आप आ सकते हैं। मैं लिंक और जो डिटेल्स है
वो यूट्यूब में मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू।